पीटर लिंच अपनी बुक में ये बताते हैं, उस कंपनी का में इन्वेस्ट करो जिसका प्रोडक्ट आप जेन्युइनली यूज़ करते हो। पीटर लिंच की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर इन्वेस्टमेंट जो रही थी वो थी डंकिन डोनट्स में। when it was asked to पीटर लिंच कि आपने क्यों किया, तो ही सिंपली सेट किया, देखो मैं और मेरी वाइफ वी लव डोनट्स, वी यूज्ड टू गो टू डंकिन डोनट्स, वी यूज्ड टू रियली लव देयर डोनट्स, एंड कॉफ़ी इनकी अच्छी थी और हमने देखा वहाँ लाइन लगी रही थी कस्टमर्स की पूरा टाइम। एंड पीटर लिंच इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। इस पूरी बुक का एक बहुत मेजर लेसन एक ये है, इन्वेस्ट इन उस कंपनी जिनके बिजनेसेस को आप यूज़ करते हो, जिनके आप खुद कस्टमर्स हो। तो उस हिसाब से मुझे तो अर्बन कंपनी में सब कुछ इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बिकॉज आई एम अ बिग यूजर ऑफ अर्बन कंपनी, राइट। क्यों? बिकॉज ये अपना होम सर्विसेज का मार्केट इतना अनप्रोफेशनल है, इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक है, किसी को आप बुलाओ कोई टाइम पे आएगा नहीं, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, आप सर पूरे दिन दिन वेट करते रहो, मतलब बेशर्मी की लिमिट हो जाती है। कभी कभी मुंह पे बोलेंगे हम आ रहे हैं, आपको कंफर्म करेंगे, आप व्हाट्सएप पे भी लोगे, उसके बावजूद भी नहीं आएंगे और फ़ोन नहीं उठाएंगे, एंड आज का कल, कल का परसों, एंड बहुत ही दिमाग की दही हो जाती है। सच तो ये है, जब से अर्बन कंपनी ज़िंदगी में आया है राइट, हर चीज़ आसान है। और मैं टीवी रिसेंटली मैंने अर्बन कंपनी से रिपेयर कराया था सर, वो टाइम पे आया, टाइम पे टीवी ले गया। आई एम श्योर मुझे 500,000 रुपये ऊपर चार्ज हुए होंगे, बट आई एम स्टिल हैप्पी टू पे फॉर दैट कन्वीनियंस, टू द फैक्ट कि इवन माई पेरेंट्स दे से क्या घर में कोई प्रॉब्लम है ना भाई, अर्बन कंपनी बुला लो, प्रॉब्लम सॉल्व। वो खुद ही अर्बन कंपनी बुलाना चाहते हैं, वो खुद ही इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते। दिस इज वॉट द इम्पैक्ट इज, मतलब जो प्रॉब्लम इस कंपनी ने सॉल्व की है वो एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो अब सॉल्व हो रही है। अब द क्वेश्चन इज, तो क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? वेल, मैं इस कंपनी को ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूँ कि बिजनेस कैसा है, सस्टेनेबल है नहीं है, फाइनेंशियल देखेंगे, हर चीज़ इसको कवर करेंगे, सो दैट आप डिसीजन ले पाओ, और फिर आप आईपीओ का भी डिसीजन ले लोगे कि वुड यू वांट टू गो फॉर दिस और नॉट। वीडियो लंबी होगी, या तो आप इसको 1.5x में देख लीजिए, या फिर टाइम स्टैम्प्स में आप उस पॉइंट में शिफ्ट कर लीजिए जो आपको पॉइंट देखना है स्पेसिफिकली। बट मैं तो बोलूँगा पूरी वीडियो आए हो ना, आराम से एक बार सुनो, एंड लेट्स फाइंड आउट द बिजनेस ऑफ अर्बन कंपनी। ओके, अब अर्बन कंपनी शुरू हुई थी हमारी दिसंबर 2014 में, एंड एज पर जून 2025 दे आर इन 51 सिटीज़। ये इनकी आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, यूल गेट एन आइडिया कि इनकी सर्विसेज क्या क्या है। तो जैसे सबको आई थिंक पता ही होगा, एक स्पा सर्विस है विमेन की, मैन की, बाल कट जाते हैं, एसी रिपेयर सर्विसेज है, होम क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टीवी रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर, पेंटिंग, और ये तो उनकी सर्विसेज हैं। दूसरा अब इनका ये भी आ गया काफ़ी, इफ यू कैन सी हियर, ये एक रिवैम्प वॉल मेकओवर आ गया है नेटिव का, फिर नेटिव का वाटर प्योरीफायर है, फिर नेटिव के स्मार्ट लॉक्स हैं, लैपटॉप रिपेयर सर्विसेज हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग। तो बेसिकली इनका रेवेन्यू 3 जगह से आता है। सबसे पहला जो कंज्यूमर्स को सर्विसेज बेचते हैं, दूसरी चीज़ जो ये अपने प्रोफेशनल्स को अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट बेचते हैं टू डू दैट सर्विस उससे, एंड थर्ड चीज़ जो नेटिव के प्रोडक्ट्स हैं उससे। बाय द वे मैंने कभी नेटिव का कोई वाटर प्योरीफायर एयर वो स्मार्ट लॉक यूज़ किया नहीं है, बट मैंने एक्चुअली खरीदने का अंदर से बहुत मन है, जनरली टेलिंग आई एम लुकिंग फॉर अ लॉक, और मेरा नेटिव खरीदने का मन है। अगर आपने पहले से नेटिव का लॉक खरीद के रखा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स नीचे ज़रूर बताना कि इसका एक्सपीरियंस कैसे गया है, बिकॉज मेरे डैड तो ही इज़ हार्ट फेल की गोदरेज का ही लॉक लेते हैं, बट पता नहीं क्यों आई जस्ट वांट टू ट्राई दिस लॉक। मुझे बताना अगर आप इसके कस्टमर्स आपने इसको लिया है तो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बिजनेसेस। अब आ जाते हैं सर इंडस्ट्री पे, ठीक है। द इंडस्ट्री, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। सिंस 2019 टू 2024 ये 26% कैगर में ऊपर बढ़ी है, राइट। मैसिव ग्रोथ, वाई, कोविड भी आ गया था, एवरीवन वाज फोर्स्ड इनटू डिजिटलाइजेशन। इसके आते हुए भी इट इज सेट कि वो क्या कहते हैं, आपकी जो कैगर ग्रोथ आगे होगी वो 20% कैगर की, 20 से 25% कैगर की होगी। सो इंडस्ट्री वाइज देखूंगा, हाँ इसमें स्कोप है, बिकॉज इंटरनेट से लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, वाइडर अडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन अब लोगों का ट्रस्ट आ रहा है, अब वो हट गया है, एंड डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, वो सब पॉइंट्स तो ही हैं, ठीक। एंड अगर आपको लगता है कि यार इसका ग्रोथ लिमिटेड है, ठीक है, अभी इतना हो गया, इससे ज़्यादा कैसे होगा, आई टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट। सर अगर मैं ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन की बात करूँ ना, इंडिया में इट्स ओनली 7%, यूएस में 16%, यूके में 28% एंड चाइना में 32%। एंड व्हाट आई फील वी कैन डू इवन हायर देन दिस, बिकॉज इंडिया में ना डिजिटल अडॉप्शन बहुत फास्ट हो गया, तो उस मामले में इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, ठीक है। इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, बट इंडस्ट्री आपने खुद देखा ई कॉमर्स मार्केट की इंडस्ट्री है, नॉट ऑफ होम सर्विसेज। अब अर्बन क्लैब की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ही यही है, अर्बन कंपनी, सॉरी मैं बाबा को अर्बन क्लैब बोल करता हूँ, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ही यही है कि ये एक ही है, मतलब इनके जैसे और कोई सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा है नहीं, और है भी तो इस स्केल पे तो नहीं है।
तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज दिस मार्केट। ना ही ऐसा मार्केट या ऐसा बिजनेस कुछ ज़्यादा बाहर हुआ है कि वो सर्विसेज हो रही है एट दैट स्केल जिसको हम जज कर पाएँ बिजनेसेस को कि अच्छा भाई यूएस में बिजनेस ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। तो उस मामले में ना ये थोड़ा एक वेग जोन में आएगा, आपको दिखेगा काफ़ी आपको आंसर्स के नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप ये देखेंगे, आप सबसे पहले मार्केट साइज़ की बात करते हैं, होम सर्विसेज मार्केट साइज़ में। तो ये अर्बन कंपनी ने अपने उसमें दिया था DHRP में। तो ये बता रहे हैं कि देखो भाई 2024 टू 2029 वी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 10 to 11%। ये आपको रेंज दिख रही है 10 to 11% के बीच में। सो दे सीम टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, राइट। बट अगेन क्या ये कैगर जो ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं ये किस बेसिस पे ग्रोथ रेट है, इन्होंने क्या क्या अकाउंट करके लिया है, क्या इसमें अनप्रोफेशनल मार्केट भी लिया है या क्या लिया है, वो अभी क्लैरिटी नहीं है, राइट। एटलीस्ट मुझे नहीं है, आपको क्लैरिटी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद दूसरा आता है कि अर्बन कंपनी ने बताया कि भाई इनके किस टाइप के यूजर्स हैं। अब बोल रहे हैं कि 3 बेसिक टाइप के यूजर्स हैं। सबसे पहले था हाई इनकम या फिर ड्यूल इनकम यूजर्स, राइट। ये क्या करते हैं, ये टिपिकली वो लोग हैं जो हर 3 से 5 साल में अपना घर पेंट करा देते हैं, है ना। ये वो लोग हैं जो हर छोटी सर्विस के लिए अर्बन कंपनी बुला लेते हैं, ब्यूटी क्लीनिंग के लिए अर्बन कंपनी बुला लेंगे, बाल कटवाने के लिए अर्बन कंपनी बुला लेंगे, ठीक है। ये हो गया इनका हाई इनकम। फिर आता है मिड इनकम। मिड इनकम वो है कि जो ज़्यादातर अभी भी पार्ट टाइम सर्विस जो घर पे नौकर या मेड है उससे ही पूरा काम करवा रहे हैं, बट फॉर मेजर क्लीनिंग जैसे कोई डीप क्लीनिंग हो गई या घर का कुछ अपकीप करना है उसके लिए दे ओनली यूज अर्बन क्लैब। फिर आती है थर्ड कैटेगरी जिन्होंने बोला है कि इट्स द लो इनकम कैटेगरी। इस कैटेगरी में दे आर सेइंग कि बेसिकली ये वो हैं जो अभी भी अर्ली अडॉप्शन में हैं, अभी लोकल प्रोवाइडर्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कभी कभी फेस्टिवल में शायद कभी अर्बन क्लैब को बुला लें, राइट। बट व्हाट दे आर सेइंग कि यार अर्बन कंपनी जो यूज़ करते हैं ना उसका विद टाइम यूजेज रेट बढ़ जाता है, एंड आई एक्चुअली अग्री विद दिस। अर्बन कंपनी में एक वो चीज़ तो है कि आप एक अगर चीज़ की यूज़ करोगे आप फिर डिफरेंट चीज़ें भी यूज़ करने लग जाओगे। एक बार आई रिमेंबर सबसे पहले आई यूज दिस सर्विस फॉर बाल कटवाने के लिए, है ना। तो बाल कटवाने के लिए एंड इट वाज एक्चुअली आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस, एटलीस्ट मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। एंड उसके बाद फिर वी स्टार्टेड डूइंग अर्बन कंपनी फॉर मोर, तो वो हल्का हल्का रेंज सबका बढ़ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं बिजनेस की स्ट्रेंथ्स के बारे में। सबसे पहले जो उनकी स्ट्रेंथ आती है कि हाइपर ये आर मल्टी कैटेगरी हाइपर लोकल होम सर्विसेज मार्केट प्लेस। अब इसमें क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं बिकॉज ये हाइपर लोकल इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी इनके होम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना ये 3 से 5 किलोमीटर की रेडियस में ही ट्रैवल करते हैं, तो इनका ज़्यादा ट्रैवल न लगे रहे और ज़्यादा एफिशिएंट सर्विसेज मिले। और बोलते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी सर्विसेज होती हैं जैसे घर पेंट कराना या ऐसी सर्विसेज वो हो सकते थोड़ा वाइडर सर्कल में हो, राइट। इसके बाद एक और लोग हैं प्रोफेशनल्स, उनके बिना तो अर्बन कंपनी काम नहीं चलेगा। What urban company says that professionals on an average earn 30 to 40% more with them, जहाँ पर उनका ट्रैवल कम होता है एंड वर्किंग आवर्स कम होते हैं, ट्रैवल कम होता है एंड वर्किंग आवर्स ज़्यादा होता है, प्लस इनको सीखने को भी मिलता है, इनोवेशन भी होती है, ये प्रोफेशनली ट्रेन होते हैं और एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत है। मतलब ये चीज़ तो मुझे बड़ा मोटिवेट की, अर्बन कंपनी ने बताया कि 80% इनके जो नए प्रोफेशनल आते हैं ना वो रेफरल के थ्रू आ रहे हैं थ्रू द ओल्ड प्रोफेशनल्स, 80%। एंड ये रिमेंबर होता है जब आप बार बार कटवाने के लिए से बुलाओ ना तो ये आप बात मतलब मैं तो बात करता हूँ कि अच्छा क्या कर रहे हो, बिजनेस कैसा है आपका, ये कैसा कंपनी कैसी है, और नॉट ओनली फॉर IPO, मतलब हमेशा से स्मॉल टॉक के एंगल से भी कर लेता हूँ बात। एंड आई हैव नेवर सीन एनीवन सेइंग बैड अबाउट अर्बन कंपनी, ये तो फैक्ट है सर, आई हैव नेवर सीन। हाँ कुछ लोग वो थोड़े आई रिमेंबर कुछ प्रोफेशनल्स इरिटेटेड थे इस कंपनी से ये बोल के कि यार इनका कस्टमर सर्विस आई थिंक उनका कोई AI चैटबॉट है वो ही रिप्लाई कर रहा था तो उससे वो इरिटेट हो रहा था कि वो आई थिंक बिल जनरेट नहीं हो रहा था मेरे लिए, बट अदरवाइज तो professionals are good and they are saying that 80% referrals are so that means a core component is very happy with them and they're giving that employment to country with respect, right? So I think this is very good. इसके बाद इन्होंने बताया ये इनके प्लेटफॉर्म का नेटवर्क इफेक्ट, और इनके पास एक बहुत बड़ा मोट है सर, ब्रांड लॉयल्टी पूरी है, अर्बन कंपनी का ना ब्रांड पूरा पड़ा है, और फिर जो उनका नेटवर्क इफेक्ट है इट मतलब पीपल कीप ऑन सजेस्टिंग दिस टू पीपल। जैसे आप देखोगे हाई डेंसिटी इन माइक्रो मार्केट, उसके बाद हायर सर्विस प्रोफेशनल यूटिलाइजेशन, फिर लोअर प्राइस हायर सर्विस प्रोफेशनल अर्निंग्स, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर ट्राइज न्यू कैटेगरीज, वर्ड ऑफ माउथ। कितने केसेस में होगा लोगों ने आपको खुद बोला होगा यार अर्बन कंपनी से बुला लो बेस्ट है, मतलब एटलीस्ट मेरी फैमिली तो दूसरों को पक्का बोलते हैं कि अर्बन कंपनी से बुला लो, राइट। ऐसा आपको लग रहा हो कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ कि क्या ये पेड वीडियो है, ये पेड वीडियो नहीं है। जब मैं पेड वीडियो करता हूँ तो फिर मैं कहीं पेड प्रमोशन मेंशन कर देता हूँ, बट जस्ट एज मतलब एज अ बिजनेस आई एम ओनली ट्राइंग टू टेक दिस, ठीक है। आइए अब उसके बाद आ जाता है कि सेकंड पॉइंट कि दे आर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बाय कस्टमर्स, ब्रांड रिकग्निशन बहुत हाई है, हर चीज़ में अर्बन कंपनी मुंह पे चढ़ जाता है, स्विगी जोमेटो। फिर ये अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव कर रहे हैं, पार्टनर अर्निंग्स बेटर कर रहे हैं, इनका टेक्नोलॉजी सिस्टम्स बढ़िया है, राइट। इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज आ रही हैं, दैट इज ऑल्सो गुड।
फ्रॉम जेट पम्प टू AC सर्विसिंग, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. जैसे इनका वन ऑफ द गुड एक और चीज़ ना जो बेनिफिट एज अ यूज़र मैं आपको बताऊँ, AC जब सर्विसिंग होती है राइट, AC वाला आया भाई, इसको पहले मग्गा दो, फिर उसको साबुन चाहिए, फिर उसको पानी चाहिए, फिर उसको वो ब्रश भी चाहिए मिलाने के लिए, फिर सीढ़ी भी चाहिए. मतलब इतना काम होता है कि मैं बस वहीं हम खड़े रहते हैं वहाँ पे कि अच्छा हाँ सर अब बताइए आपको और क्या चाहिए. अर्बन कंपनी में ऐसा है नहीं सर. AC वाला है उसके पास सब कुछ है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, कुछ नहीं चाहिए, बस बोलेगा पानी भर के दो, दैट इज इट. सो ये सब चीज़ें जो इनकी इनोवेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, जो उन्होंने पकड़ा है पेन पॉइंट मार्केट का, इट इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल राइट. उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ है, दे वांट टू स्केल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज दैट हैज हेल्प अचीव द प्रॉफिटेबिलिटी. प्रमोटर लेड कंपनी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है, और ये तो आप मान के चलोगे ये इनके प्रमोटर्स हैं. एंड ज़्यादातर ना स्टार्टअप के प्रमोटर्स मैंने देखा कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये बहुत लाउड बात हो जाता है बहुत बार राइट, एंड दे स्टार्ट सेइंग रिडिकुलस थिंग्स, और वो इनके अगेंस्ट हो जाती हैं. जैसे आई वुड से काफ़ी हद तक ये ईज माई ट्रिप के फाउंडर्स ले लो राइट, एंड फिर बहुत है यार, बेसिक ध्यान नहीं आ रहा है. आई इवन आई वुड से विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर, जबकि आई रियली रिस्पेक्ट, बट स्टिल कभी कभी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि यू फील कि यार क्या बोल रहे हो राइट. और अच्छा ओला के फाउंडर सर, उनको कैसे भूल सकते हैं. तो ऑल दीज पीपल आर इन प्रॉब्लम, बट इनके फाउंडर्स ज़्यादातर ना शांत रहते हैं. मुझे ऐसा कुछ कभी कॉन्ट्री सुनने को नहीं आया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैड टू एक्चुअली सर्च इनके फाउंडर्स का नाम क्या है, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं, ऑन सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है, विच आई प्रीफर. मेरे हिसाब से आधी स्टार्टअप जो बर्बाद हो रही है ना, वो फाउंडर्स चक्कर में ही बर्बाद हो रही है, बिकॉज फाउंडर्स एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड या सो दिस इट. इसके बाद बात करते हैं रिस्क ऑफ दिस बिजनेस. जो कंपनी ने रिस्क बताया पहले बताता हूँ, एंड आई थिंक दे आर क्वाइट रिडिकुलस. पहली बात, कंपनी ने का जो एक लेजिटिमेट रिस्क है मेरे हिसाब से, जो कंपनी ने बोला है कि इनका एक इनकर्ड नेगेटिव कैश फ्लो है, वो डेफिनेटली है. कंपनी लॉस मेकिंग है, बट अचानक से आईपीओ आता है, प्रॉफिटेबल होती है कंपनी. जैसे आईपीओ आता है सब प्रॉफिट हो जाती है, तो ये इनके साथ ही सबके साथ ही है, अभी वो देखेंगे. तो दिस इज वन इशू. उसके बाद ये बोलेंगे देखो हमारा रिस्क है कि हम डिपेंड करते हैं ऑन थर्ड पार्टी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, वी डिपेंड ऑन थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप्स, मतलब iOS और एंड्रॉयड पे डिपेंड कर रहे हैं. डिपेंडेंसी ऑन आर कंज्यूमर एक्सपीरियंस, फेस इंटेंस कॉम्पिटिशन बाय ऑफलाइन ट्रेडिंग ट्रेडिशनल प्लेयर्स. बट बात सिर्फ इसमें बताऊँ, अल्टीमेटली रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क इनका है ब्रांडिंग का. अगर इस कंपनी का सर्विस का नाम खराब होगा ना, जितनी अच्छे से वर्ड ऑफ माउथ चली है उतना ही नेगेटिव हो जाएगा. सो एज ऑफ नाउ लेट्स अज्यूम कि कंपनी ऐसा ही सर्विस प्रोवाइड करती रहेगी. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि प्रॉब्लम ये है कि आई हैव नथिंग टू कंपेयर टू. आई हैव नथिंग टू कंपेयर टू. ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं ना, बाहर ऐसे कोई ऐसी कंपनी है, तो कोई बेंचमार्क ही नहीं है टू कंपेयर दिस कंपनी. एज अ प्रोडक्ट डू आई लाइक दिस कंपनी? हेल यस. एम आई वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द बिजनेस? I don't have any metrics to be confident because I don't have anything to compare to, right? So that is one of the major issues इस IPO के साथ. दूसरा, अब ये इनके फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं जब ये IPO निकाल रहे हैं. सबसे पहला ये बोल रहे हैं कि देखो यार हमें अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाना है. ऑलरेडी दे आर सेइंग कि ये 2022 में 9,761 इनके माइक्रो मार्केट्स कवर्ड थे, अब दे आर 10,900, तो दे इंक्रीजिंग. ये अपनी जियोग्राफिकली एक्सपेंशन करना चाहते हैं. जैसे आप देखोगे इनका 35% रेवेन्यू ना आ रहा है इनके टॉप 8 सिटी से, और 65 रहा है वन रिमेनिंग 192 सिटी से. सो दे आर सेइंग कि ये 192 सिटीज़ को ये और डिग डीप करना चाहते हैं, यहाँ पे और सर्विस देना चाहते हैं. ठीक है, फिर जो इनका कस्टमर रिटेंशन है उसको और इंप्रूव करना चाहते हैं. दे वांट टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये एक इंस्टा हेल्प मुंबई, मतलब कि इमीडिएटली कोई घर में कट का झाड़ू के लिए आ जाए 10-15 मिनट के अंदर, वैसा कुछ चाह रहे हैं. फिर इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी स्टैक, क्विकर फुलफिलमेंट सर्विसेज, राइट. सो वो ये कंपनी अपने बिजनेस को ही डबल डाउन करना चाह रही है, स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है. अगेन क्या बिजनेस मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है? आई तो फील इट इज़ सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम. आई तो आई एम 100% आई फील इट इज़ सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम. आप मुझे बताना व्हाट यू थिंक इन द कमेंट बॉक्स. बात करते हैं फाइनेंशियल्स की. तो आप यहाँ देखोगे कंपनी लास्ट ईयर 2023 में नेट लॉस में थी ऑफ 312 करोड़ नेगेटिव, अब सीधा 240 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है. टर्न डाउन, यस, आई वुड से दिस इज़ अ क्रेजी टर्न डाउन. जैसे आप यहाँ भी देखोगे आईपीओ डिटेल में मैं आ रहा हूँ, तो टर्न डाउन तो सर इतना क्रेजी हुआ है इनका यहाँ पे. ठीक है, एसेट्स, नेटवर्क्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ एज यू कैन सी हियर मार्च 2023 में, ठीक है, नेगेटिव 312 करोड़, फिर यहाँ पे नेगेटिव 92 करोड़, सीधा 239 करोड़ प्रॉफिट है. ऐसा क्या हुआ है देखना पड़ेगा. एंड इज दिस अ रेड फ्लैग? हाँ, दिस इज अ लिटिल वियर्ड, मतलब इट्स नॉट अ वेरी डाइजेस्टिबल फैक्ट फॉर मी.
ठीक है। की रीजंस बोल रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हैज गॉन अप बाय 34%, कॉस्ट डिसिप्लिन, एक्सपेंसेस हैव बीन कट बाय 9%, इनके ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 12 करोड़ टू 8 करोड़ बिकॉज उन्होंने डिजिटल ट्रेनिंग शुरू कर दिया है। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट उनका उसका बेनिफिट मिल गया है, ये बोल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 1% वेरी लो, ड्रैग्ड बाय लॉसेस ऑफ नेटिव प्रोडक्ट्स एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस। तो कोर सर्विसेज इंडिया स्टिल प्रॉफिटेबल सेगमेंट। तो व्हाट दिस कंपनी सेइंग कि अभी हमारा लो है, बिकॉज ऑफ दैट विद टाइम बढ़ जाएगा। एंड कंपैरिजन क्या है, देयर इज नो लिस्टेड पीयर ग्रुप, मार्जिन बेंचमार्किंग नॉट पॉसिबल, वही जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था। एंड दैट इज वन ऑफ माई मेन प्रॉब्लम्स विद दिस कंपनी कि आई कैन नॉट बेंचमार्क दिस। वैल्यूएशन की बात करूंगा तो इस कंपनी का पीई मल्टीपल इज 65.7 टाइम्स एंड प्राइस टू सेल्स मल्टीपल इज 12.9 टाइम्स। तो एनालिस्ट तो ये बोल रहे हैं कि दिस आईपीओ इज फुल्ली प्राइस्ड, तो बहुत कम स्कोप छोड़ा इस आईपीओ को बेटर कुछ अच्छी रिटर्न देने के लिए इन द शॉर्ट रन हम बात करें। और दूसरा बात करेंगे इस आईपीओ का एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग यही है कि दे आर इशूड, इसमें से फ्रेश इशू से 472 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल इज 1428 करोड़। सो प्रमोटर्स आर हेयर टू सेल अ लॉट ऑफ स्टेक एंड प्रमोटर कोटा होल्डिंग बहुत कम हो जाएगी इस कंपनी में। आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था प्रमोटर होल्डिंग कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 25 to 36%, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट, राइट। आईपीओ आज लॉन्च हो गया है, 2 दिन है आपके पास। एंड आपको आईपीओ के लिए अप्लाई कब करना है, जब ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका हाई हो। आपको डे 3 में ही अप्लाई करना है इसके लिए, ठीक है, तब आपके चांसेस सबसे हाई होंगे। एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी डे 1 में 7.34 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है बाय रिटेल, विच इज़ फैंटास्टिक, राइट। तो आइडली टोटल टाइम्स एंड रिटेल इट शुड बी बोथ मोर देन 10 टाइम्स, तो प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है फॉर लिस्टिंग डे गेन। एंड अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ तो स्ट्रॉन्ग चल रहा है 37.8%, विच इज़ वेरी गुड। तो या अब कंक्लूजन की बात करता हूँ, व्हाट आई फील। पहली चीज़, क्या ये आईपीओ कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? येस, एंड आई थिंक आई हैव रिपीटेड दैट इनफ टाइम्स इन दिस वीडियो। क्या मैं खुद इस कंपनी आईपीओ में पैसा डालना चाहूँगा? नहीं। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज या मैं थोड़ा लॉन्ग के लिए करना चाहूँगा। आईपीओ का अच्छा हो तो चांस वैसे आईपीओ मिलने का कम होगा, राइट। और कितने लॉट मिल जाएंगे? 1-2 लॉट मिल जाएंगे, इससे क्या मतलब, राइट। तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द आईपीओ, इट सीम्स लिस्टिंग डे प्रोबेबिलिटी इज हाई। डे 3 में आप प्लीज़ चेक करेगा सब्सक्रिप्शन और वो। बट लॉन्ग टर्म के लिए ना आई फील मैं इस कंपनी में नज़र रखने वाला हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करूँगा इस कंपनी में, बिकॉज मुझे डेटा ही नहीं पता सर। मुझे चाहिए एटलीस्ट कंपनी 3-4 साल प्रॉफिटेबल, तो उसके बाद आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। तो अगर 1, 2, 3 प्रॉफिटेबल हो तब मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, जब उसके मैं 5-6 क्वार्टरली रिजल्ट्स तो देखूँ। जैसे जोमेटो में अब जो रिटर्न हो गया, आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिसंबर 2023, जब उसके मेरे पास फीडबैक था, डेटा था, रिजल्ट्स थे, नॉट इन दिस सिचुएशन। सो बट ओवरऑल अगेन आई फील प्रॉब्लम तो सर ये कंपनी सॉल्व करती ही करती है। व्हाट डू यू से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.